हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी राठौर और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जैसे ही कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसके मन में ये डाउट आता है कि पहले जो भी कोई भी एक्सरसाइज वो कर रही थी या जो भी कोई स्पोर्ट्स या खेल वो खेल रही थी वो उन्हें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करने से या स्पोर्ट्स खेलने से एबॉर्शन के रेट्स बढ़ जाते हैं या फिर उनकी जल्दी डिलीवरी हो जाएगी और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। लेकिन ये गलत है। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना अच्छा होता है और प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स जो हैं वो आप खेल सकते हो और ज़्यादातर एक्सरसाइज आप कर सकते हो। पर पहले आप अपने डॉक्टर को ये बता दो कि आप कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो या फिर कौन से एक्सरसाइज करते हो जो आप प्रेगनेंसी में कंटिन्यू भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या क्या हैं या लाभ क्या क्या हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज करने से जो सिजेरियन के इंसिडेंट्स हैं वो कम हो सकते हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी के रेट्स हैं वो बढ़ सकते हैं। पहले के ज़माने में जो औरतें होती थी वो फिज़िकली फ़िट बहुत ज़्यादा होती थी और वो मोस्ट ऑफ द जो काम होते थे वो खुद ही करती थी, जैसे बाहर से कुएं से पानी लेके आना है या फिर आटा है ये घर में ही पीसना है, खेतों में काम करना है। तो जो लोग ये सब काम करते हैं वो लोग जनरली फ़िज़िकली फ़िट होते हैं और उनकी जो पेल्विक बोन्स होती हैं और मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो ब्लड शुगर लेवल है प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, वो नॉर्मल भी हो सकता है। और जो अगर आपका जीडीएम के या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो वो शुगर लेवल आप एक्सरसाइज से भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी रहती है, तो शुरुआत से ही अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये समस्या आपकी काफ़ी कम हो सकती है। प्रेगनेंसी में कुछ लोगों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो ऐसे लोगों में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और प्रॉपर डाइट लेते हैं तो ये समस्या आपकी कम हो सकती है। और एक्सरसाइज करने से जो बच्चे का वेट होता है वो अच्छा रहता है और प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस भी कम होते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज से जो कब्ज़ की समस्या होती है, खाना पाचन की समस्या होती है या फिर आपको रात में सोते समय नींद नहीं आती है, ये सभी चीज़ें आपकी एक्सरसाइज करने से कम हो सकती हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इसका लेवल भी काफ़ी कम हो जाता है। और एक्सरसाइज करने से केवल प्रेगनेंसी के समय ही नहीं, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तब भी आपकी रिकवरी फास्ट होती है और इसीलिए एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में ज़रूर करना चाहिए। एक प्रेगनेंसी में हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए या कितनी देर तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो रिकमेंडेशन तो ये हैं कि 30 मिनट एक्सरसाइज पर डे करना चाहिए और वो भी हफ्ते में 5 दिन। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वॉकिंग भी हो सकती है, योगा भी हो सकती है। पर अगर आप पहले से कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एकदम से आप 30 मिनट की एक्सरसाइज ना करें। शुरुआत में आप एक्सरसाइज 5 मिनट पर डे करें और ये 5 मिनट की एक्सरसाइज आप 1 वीक तक कंटिन्यू करें। जब 1 वीक आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसको 10 मिनट कर दें, फिर 1 हफ़्ता ये करें। 1 हफ़्ता जब 10 मिनट हो जाए फिर आप धीरे धीरे करके इसको हर हफ्ते 5 मिनट बढ़ा के आप 30 मिनट तक कर सकते हैं। और एक्सरसाइज जब आप शुरुआत करें तो पहले जो करें वो लो लेवल से करें, फिर धीरे धीरे करके उसका लेवल बढ़ाएं, क्योंकि आप एकदम से अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज से जो आपकी सांस फूलती है या फिर आपकी इंजरी भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं जो आपको एक्सरसाइज करते समय प्रेगनेंसी में फॉलो करने चाहिए। ये टिप्स सबसे पहले ये है कि आप एक्सरसाइज करते समय प्रॉपर हाइड्रेटेड रहें, जिसके लिए आपको एक्सरसाइज करने से पहले, एक्सरसाइज के दौरान और एक्सरसाइज के बाद भी अच्छे से पानी पिएं या फिर लिक्विड्स लें, जूस लें, ये आपको लेना चाहिए। एक्सरसाइज करते समय आपको प्रॉपर सपोर्ट के कपड़े पहनने चाहिए, सपोर्टेड ब्रा पहननी चाहिए। अगर आप का जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर है तो आपको बेली बेल्ट आती है, आपको वो यूज़ करना चाहिए। और जो क्लोथ्स हैं वो आपको लूज़ कपड़े पहनने चाहिए और जो शूज़ हैं वो प्रॉपर फिटिंग के और फ्लैट होने चाहिए, जिससे आप डिसबैलेंस होकर गिरे नहीं। जिस रूम में आप एक्सरसाइज करते हैं उसका टेम्परेचर ठीक होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए या फिर ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ह्यूमिडिटी में एक्सरसाइज करेंगे तो डिहाइड्रेशन की समस्या ज़्यादा रहेगी। जब एक्सरसाइज आप करते हैं तो आप बैक पे एकदम फ्लैट होकर एक्सरसाइज ना करें कि आप एकदम सीधे लेट के कर लें, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इन्फीरियर वेना केवा होता है उसको कंप्रेस हो जाती है और ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिससे चक्कर आने की, बेहोशी होने की संभावना रहती है। जब भी आप एक्सरसाइज करें तो आपको अपनी लिमिट पता होना चाहिए और उससे ज़्यादा आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये जो लिमिट होती है वो ये होती है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और जब आपको ऐसा लगे कि अब आपको बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप, ये एक्सट्रीम हो गया है। आपको एक्सरसाइज उस लेवल तक करनी है जब आप आराम से बात कर सकें।
अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको चक्कर आने लग जाते हैं, आपको चेस्ट पेन होने लग जाता है, आपको घबराहट होने लग जाती है, तो उस लेवल तक आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आपको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम आपके डॉक्टर बता देते हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बार मेंशन करना चाहूँगी। अगर आप एबॉर्शन के पेशेंट हैं, आपको बार बार ब्लीडिंग हो रही है, आपको प्री टर्म लेबर पेन आ रहे हैं, या फिर नीचे से वजाइना में से आपके लिक्विड आ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप में खून की कमी है, तो आपको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए या बहुत ही लिमिटेड करना चाहिए। कौन सी एक्सरसाइज हैं जो हमें प्रेगनेंसी में करनी चाहिए और जो बेनिफिटेड होती हैं? उसमें आप वैसे तो आप जो भी एक्सरसाइज करते थे पहले से ही आप करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कंटिन्यू कर सकते हो। पर आप फिर भी आप पहले एक्सरसाइज नहीं करते थे और अब शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें वॉकिंग नंबर 1 है। वॉकिंग को आप कोशिश करें थोड़ा ब्रिस्क वॉक करने का, और अगर आप एक बार में लगातार आधा घंटा वॉक नहीं कर सकते हैं, तो आप 10-10 मिनट में आप 3 बार वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडिंग साइकिलिंग वैसे बहुत अच्छा है, पर इसमें डिसबैलेंस होने का चांस रहता है और गिरने की संभावना रहती है और इंजरी की संभावना रहती है, इसलिए जो स्टैंडिंग साइकिल होती हैं आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको स्विमिंग का शौक़ है तो आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। योगा भी बहुत अच्छा होता है। योगा आप प्रेगनेंसी में कुछ योगा डिफरेंट तरीके से होता है, तो उसके लिए आप योगा ट्रेनर टीचर की सलाह ले सकते हैं और प्रेगनेंसी में योगा भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं और आप फिट भी रह सकते हैं और प्रेगनेंसी में भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे।